हाय एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पर्यायवाची शब्द करेंगे। तो पर्यायवाची, पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है। पर्यायवाची शब्द जो होता है जो समान अर्थ हो जिसका, उसे ही पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। जैसे कि अंक दिया गया है तो अंक का मतलब एक चिन्ह भी होता है, उसका निशान भी होता है, प्रतीक, पहचान, ऐसे जो सेम शब्द होते हैं उन्हें ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक ही शब्द के कई अनेक शब्द हों यानी उसे ही हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। मैं आपको बता दूं कि इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें सभी पर्यायवाची शब्द होंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारे इस पर्यायवाची शब्द करवाए जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करें। फर्स्ट है आ से स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम सभी जो ओलम होती है उसी बेस में लेके चलेंगे। तो अंक का मतलब होता है अंक, जो कि पर्यायवाची जिसका है चिन्ह, निशान। ये है देखिए अंक, चिन्ह, निशान, प्रतीक और पहचान। अंग, अंग का क्या होता है काया। अंग का है काया, शरीर, गात, बदन, तन, वपु और देह। अंश क्या है, अंश का होगा एक भाग होगा, हिस्सा, भंग, अवयव, खंड और सोपान। अग्नि, अग्नि का कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसे ध्यान रखें, इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट का निशान लगा देते हैं। धनंजय, जातदेव, हुतासन, कृषाणु, ये ज़्यादा पूछा जाता है, कृषाणु, रोहिताश्व, आग, अनल, पावक। ठीक है। अचल, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अचल, गिर, अचल का क्या होता है, अचल का होता है गिर, सैल, नग, महीधर और आद्री। ठीक है। अनुपम का क्या हुआ, अनुपम का होगा अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय, अप्रतिम और अनोखा। अनुवाद का होगा भाषांतर, उल्था, तर्जुमा और रूपांतर। अनेक, अनेक का क्या होगा पर्यायवाची नाना, कई, एकाधिक और कतिपय। अंधा, अंधा का क्या होगा नेत्रहीन, जिसकी आंखें नहीं होती हैं और जैसे दिखाई नहीं देता उसे। सूरदास, अंध, चक्षुविहीन और पिज्ञा चक्षु। अन्वेषण का हुआ गवेषणा, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। खोज, जांच, शोध और अनुसंधान। अपमान, अपमान का हुआ अनादर, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार और उपेक्षा। अपराध का कुसूर होगा, दोष, जुर्म। अपार का असीम, अनंत, बेहद, बेशुमार और निस्सीम। अप्सरा का होगा शुरबाला, देवबाला, ये शुरबाला, देवबाला, देवांगना, दिव्यांगना, शुर, सुंदरी। अभिजात का होगा श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च और कुलीन। अभिप्राय का क्या होगा अर्थ, तात्पर्य, आशय, मतलब और मायने। अमृत का, ये भी कभी भी पूछ लिया जाता है, सुधा, अमीय, सौम, पीयूष और अमी। क्या होगा सुधा, अमीय, सौम, पीयूष और अमी। अरुण का क्या है, अरुण का होगा सूर्य, भास्कर, दिवाकर, दिनकर और रवि। अश्व का होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अश्व का होता है बाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा और रवि शुद्ध। असुर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, असुर का होता है दानुज, दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर और तमीचर। आगे चलते हैं। आंख का होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, लोचन, नयन, नेत्र, दृग, आक्ष, चक्षु, दीदा और विलोचन। ये चक्षु, विलोचन, ये ज़्यादा पूछा जाता है। आंगन, आंगन का होगा अंगना, अजर, अजर भी कभी कभी ये आ जाता है एग्जाम में। प्रांगण, अग्नाई। आंचल का होगा पल्ला, छोर, दामर, कोना या कोर। आंसू का क्या होगा, ये भी पूछा जाता है, अश्रु, नेत्रनीर, नयन जल, नेत्रवारी या नयन नीर। आकर्षण का होगा क्या दिलकशी, खिंचाव, विमोहन, सम्मोहन, प्रभावकारी। आकलन का होगा कूटना, आंकना, आगणन या मूल्यांकन करना। आकलन का क्या होता है कूटना, आंकना, आगणन या मूल्यांकन। आकाश का, ये इंपॉर्टेंट है, गगन, नभ, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य या अभ्र। आकाश गंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वर्ग नदी, शुर नदी, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें नदी शब्द लगा रहता है तो हम समझते हैं कि ये नदी का है, पर ऐसा नहीं है, आपको ध्यान से देखना है। स्वर्ग नदी, सुर नदी, मंदाकिनी, नभो नदी और नवगंगा। ठीक है। आकृति का होगा चेहरा, चेहरा, मोहरा, नक्श, डील डॉल और आकार। आक्षेप का आरोप, दोषारोपण, अभियोग और इल्जाम।
आखिरकार का, अंततः, अंततोगत्वा, परिणामता, फलता या निष्कर्षता। आख्यान का, कहानी, कथा, वृत्तांत, इतिवृत्त और किस्सा। यहाँ बीच बीच में आपको बताते चलेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन कौन से पूछे जाते हैं। इसके बाद हम एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट ही होंगे, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वही हम पर्यायवाची शब्द करवाएंगे। तो आचार का क्या हुआ? आचार का हुआ चरित्र, स्वभाव, चाल ढाल, चलन और प्रकृति। आज्ञा, आज्ञा का अनुमति, मंजूरी, स्वीकृति, सहमति और इजाजत। आडंबर, आडंबर का होगा प्रपंच, ढकोसला, स्वांग, दिखावा या ढोंग। आड़ का होता है पर्दा, रोक, आश्रय, ओट या आवरण। आतंक का होता है विभीषिका, उपद्रव, अति भय, संत्रास या दहशत। आदरणीय का हुआ सम्मानीय, पूज्य, पूजनीय, मान्यवर, माननीय और श्रद्धेय। आदर्श का होगा नमूना, प्रतिरूप, प्रतिदर्श। आदि का होता है प्रथम, पहला, आदि, शुरू, शुरू का और आरंभिक। आदित्य का, ये भी इम्पोर्टेंट है, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, सूर्य, रवि और भानु। आगे चलेंगे। आधार का क्या होगा? आधार का होगा मूल, सहारा, अवलंब, जड़ और बुनियाद। आनंद है, आनंद का होगा सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, आमोद, प्रमोद और हर्ष। आपत्ति का आपदा, मुसीबत, विपदा, आफत और विपत्ति। आयुष्मान का हुआ चिरंजीव, दुर्गापयु, शतायु, चिरायु और दीर्घजीवी। आलसी का सुस्त, काहिल, ठेलुआ, निकम्मा और निरुद्दमा। कभी कभी ये ठेलुआ और निरुद्दमा पूछ लिया जाता है कि क्या है ये। आवाज का होगा शब्द, स्वर, ध्वनि, वाणी, गिरा और नाद। आवश्यक का होगा जरूरी, अपरिहार्य, बाध्यकार और अनिवार्य। आवेग का होगा स्फूर्ति, तेजी, जोश, चपलता और त्वरा। आशय का है भाव, अभिप्राय, मतलब, अर्थ और तात्पर्य। आशीर्वाद, आशीर्वाद का होगा आशीष, मंगल कामना, आशीर्वचन। आश्रम, आश्रम का होगा मठ, विहार, कुटी और संघ। आहार का भोजन, खाना, खाद्य वस्तु और भोजन सामग्री। ई का देखते हैं। ई इच्छा का होगा अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, रुचि, ईप्सा, अभिप्सा, चाहत और मनोरथ। इच्छुक का होगा अभिलाषी, लालायत, आतुर, उत्सुक और उत्कंठित। इठलाना का होगा सेखी मारना, ऐठना, इतराना, शान दिखाना। इनकार का हुआ प्रत्याख्यान, अनंगीकार, निषेध और अस्वीकृति। इनाम का उपहार, पुरस्कार और पारितोषिक। कभी कभी ये पारितोषिक जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पूछा जाता है। तो इंद्र का सुरपति, ये इंपॉर्टेंट है। सुरपति, सचिपति, मधुआ, शक, पुरंदर, कौशिक और देवराज। मेघपति, सुरेंद्र, सुरेश और अमरपति। इंद्रपुरी का होगा, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, देवलोक, अमरावती, इंद्रलोक, देवेंद्रपुरी और सुरपुर। इंद्राणी, इंद्रवधु, इंद्रा, सची, पुलोमजा, सतावरी और पौलोमी। इशारा का क्या होता है? निर्देश, संकेत या इंगित। ईख का गन्ना होता है, ऊख, रसदंड, रसाल, पैणी और रसद। ईंधन का जलावन, जलाने वाली लकड़ी और कंठा, जरनी। ईदृश्य, इस प्रकार, इस तरह, ऐसे या इस रीति से। ईप्सा, चाह, अभिलाषा, इच्छा और अभीप्सा। ईमानदारी, निष्कपटता, निश्चलता या सदाशयता। ईश की प्रभु, ईश मतलब प्रभु, स्वामी, ईश्वर और परमेश्वर। ईश्वर का होगा भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, दीनानाथ, ईश और जगत प्रभु। ईर्ष्या का होगा ठाय, जलन, कुड़न और द्वेष। ईर्ष्या, ये ईर्ष्या अलग है, ये ईर्ष्या है, तो ये अलग है। मत्सर, जलन, ठाय, कुड़न और द्वेष। आगे चलते हैं। उकसाना, उकसाना का क्या है? उकसाना का होगा उभारना, उत्तेजित करना, उद्बादित करना। उग्र का प्रबल, तेज और प्रचंड। उचित का ठीक, सीचीन, मुनासिब, संगत, वाजिब और उपयुक्त। उजाड़, उजाड़ का निर्जन, वीरान, बियाबान, सुनसान, बर्बाद, खंडहर। उजड़ का अभद्र, उज्जड़नी, उज्जड़ जो होता है बोलते हैं हम उज्जड़, अभद्र, दृष्ट, गंवार, अक्खड़, उद्दंड और लंपट। उतावला,
उद्दत व्यग्र, आतुर, अधीर, हड़बड़िया और जल्दबाज। उदास, उदास का अप्रसन्न, विषण, खिन्न, चिंताकुल और उद्विग्न। अनमय, अन्मयस्क। उत्तम का बढ़िया, उत्कृष्ट, प्रवर और प्रकृष्ट। उत्कर्ष, उत्कर्ष का होगा उन्नति, उन्मेष, श्रेष्ठ, प्रवर और प्रकृष्ट। ये भी उत्कर्ष है, वही है सब। उत्थान, अभ्युदय, आरोह, चढ़ाव, उत्क्रमण और उठाव। उत्पात का होता है उपद्रव, ऊधम, बखेड़ा, टंटा या शरारत। उत्पत्ति का हुआ पैदाइश, जन्म, उद्गम और उद्भव और आविर्भाव। उत्सव का मंगल कार्य, पर्व, जलसा, त्योहार और समारोह, समाहोर। उद्दत तैयार, प्रस्तुत, तत्पर या सन्नद्ध। उथल पुथल, उथल पुथल का होगा रद्दोबदल, एक सेकेंड, उथल पुथल का होगा रद्दोबदल, हेरा फेरी, इंकलाब, हेर फेर, बदलाव। उत्सुक का व्यग्र, आतुर, उत्कंठित, रुझान और रुचि। उद्दत, उद्दत का होता है तैयार, प्रस्तुत, तत्पर और सन्नद्ध। उदार, उदार का महामना, महाशय, दरिया दिल और उदार चेता। उदार का उद्धार, ये उदार है और ये उद्धार है। मुक्ति, मोक्ष, निस्तार, छुटकारा, अपमोचन और निर्वाण। उद्यम का होता है व्यवसाय, परिश्रम, मेहनत, श्रम और पुरुषार्थ, व्यवसाय। उद्देश्य, उद्देश्य का प्रयोजन, लक्ष्य, ध्येय, निमित्त, सकृषद और हेतु। उनिंदा, उनिंदा का होगा निद्रा प्रवण, तंद्रालु, निद्रालु, निंदाशा और ऊंगना। उन्मूलन, अंत, उत्पादन और निरसन। उन्मूलन का होता है किसी चीज का अंत हो जाना, उत्पादन, अंत, उत्पादन या निरसन। उपमा, उपमा का सादृश्य, मिलान, समानता या तुलना। उपहार, सौगात, भेंट और तोहफा। उपयुक्त का वांछनीय, ठीक, वाजिब, मुनासिब, उचित और संगत। उपकार का हित साधन, भलाई, नेकी, कल्याण, परोपकार और अच्छाई। उपजाऊ का उत्पादक, उर्वरक और फलप्रद। उपालंब, उलाहना, शिकवा, शिकायत। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। उपवास का निराहार, व्रत, अनशन या फाका। उपहास, ये उपवास है, ये उपहास है, हंसी, खिल्ली, अपमान और उपेक्षा। उपयोगी, बस एक बार इन्हें देख लेंगे हम। उपयोगी का कार्यकर, इष्टकर, उपादेय। उपस्थित का है मौजूद, विद्वान, प्रस्तुत, हाजिर और वर्तमान। उपाय का है ढंग, युक्ति, जुगत, जुगाड़, तरीका, तरकीब और तदबीर। उपेक्षा, लापरवाही, विरक्ति, उदासीनता, अनासक्ति और अवहेलना। उल्टा का विपरीत, प्रतिकूल, विरुद्ध, प्रतिलोम और औंधा। ये पूछा जाता है उपलोम शब्द में, प्रतिलोम, ये प्रतिकूल। उल्लास का आह्लाद, आनंद, हर्ष, प्रमोद और मौज। उल्लू, उल्लू का ये याद रखना, कौशिक, उलूक और लक्ष्मी, वाहन। आगे स्टार्ट करते हैं। ऊंचा, ऊंचा का होगा तुंग, उत्तुंग, बुलंद, ऊर्ध्व, ऊपर, तुंग, उन्नत और गगन चुम्बी। ऊंट का ये भी याद रखना, लंबोष्ट, महाग्रीव और ऊष्ट। ऊंख का तंद्रा, ऊंचाई, छपकी, अर्धनिंदा या अलसाई। ऊर्जा का शक्ति, ओज, स्फूर्ति। उद्यम का ऊधम का उपद्रव, उद्दाट या हुल्लड़। आगे चलते हैं। ऋक्ष का होता है रीछ या ऋक्ष या भालू। ऋचा का होगा स्त्रोत, वेद मंत्र। ऋक्षरा, गणिका, वैश्या, तवायफ, चंचला, तमशीन। ऋजु, सीधा, सुगम, सरल और सहज। ऋत का अनोखा, समृद्ध, संपन्न, भरा हुआ। एक का है एक, अनोखा, अद्वितीय, अनुपम, प्रथम। एकता, समान, एक जैसा, एक रूप, समरूप, अभिन्न और मेल। एकाग्र का एक मना, मनोयोगी, एक चित्त और स्थिर। एकासन, एक शान का अनुग्रह, कृतज्ञता और आभार। ऐठ का एक अकड़, ठसक, घमंड और गर्व। ऐठन का मरोड़, बल, तनाव, अकड़न, उमेठन और घुमाव। ऐक्य का एकत्व, मेल, एकता। ऐबी, दुष्कर्मी, बुरा, खोटा, दुष्ट और शैतान। ऐश्वर्य का वैभव, संपदा, संपन्नता, समृद्धि, ऋषि, श्री और संपत्ति। ओठ का होंठ, अधर, ओष्ठ, दंतच्छिद, रथछंद। ओछा, कम, छिचोरा, टुच्चा, क्षुद्र, हल्का। ओज का बल, ताकत, जोर, दम,
पराक्रम, वीर और शक्ति। ओछल, तंत्र, अंतर्धान, अदृश्य, लुप्त, गायब, तिरोहित और विलुप्त। ओश का तुषार, हिमकण, हिमसीकर, हिमबिंदु और तुहिनकण। ओंगा, गूंगा, वाकहीन और वाणीहीन। औघर, अनगढ़ होता है, अटपट, अडबंड और असुंदर। औदात, अश्वेत, गौर, शुल्क, सफेद और धौला। औदास्य, उदासीनता, वैराग्य, अनिच्छा और मनोमालिन्य। कंगाल, कंगाल का होगा निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, गरीब। कंचन, कंचन का सुवर्ण, सोना, ये याद रखना, कंचन, सुवर्ण, सोना और स्वर्ण। कई, कई का होता है नाना, अनेक, विविध, एकाधिक और कई एक। कटाक्ष, व्यंग, आक्षेप, छींटकसी। कंठ, ग्रीवा, गला, सरोदरा। कबूतर, ये याद रखना है, कबूतर का कपोत, रक्तलोचन, ये ज़्यादा पूछा जाता है, रक्तलोचन। पारावृत और परीवा। काक, कौवा, ये भी याद रखना है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कबूतर, काक, कुत्ता और कुबेर भी, ये चारों, ठीक है। तो काक का कौवा, काग, काड़, वायस, पिशुन, ये वायस और पिशुन ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो काक का क्या हुआ, कौवा, काग, काड़, वायस, पिशुन और करट। कुत्ता का हुआ स्वान, कुक्कुर, शुनक और शारमे। कुबेर, यक्षराज, धनर, धनापिद, धनाधिप, राजराज, किन्नरेश और निरपराज। खग का विहंग, ये भी पूछ लिया जाता है, विहंग, विहग, पक्षी, चिड़िया, पक्षी और शकुनी। खंबा, धम, स्तूप और स्तंभ। खल, दुष्ट, अत्यम, पामर, नीच, सट और दुर्जन, कुटिल। गंगा, गंगा का ये इंपॉर्टेंट है, भागीरथी, सुरसरी, देवसरी और त्रिपदगा। गणेश, ये भी इंपॉर्टेंट है, विनायक, एकदंत, गजानन, गणाधि और गणाधि, लंबोदर। गर्भाशय का गर्भ, पेट, बच्चेदानी, उदर और जठर। गरुड़ का खगेश, पन्नागारी, उर्गारी, हरियाण या वातने। गाय का ये इंपॉर्टेंट है, चारों पांचों ग्रह भी। गौरी, गाय का होगा गौरी, गऊ, गैया, धैनु, भद्रा, गौ और सुरभि। ग्रह का होगा घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, आगार और आलय। घड़ा, घड़ा का होगा घट, कलश, कुंभ, गगरा, मटका और गगरी। घिनौना का होगा घिन्न, घृणास्पद, गर्हित, बीभत्स, गंदा और घृणित। घुमक्कड़ का रमता, सैलानी, पर्यटक और विचरणशील। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जो बचे हुए हैं वो भी करेंगे, फिर इसके बाद जो हम वीडियो लाएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची होंगे उनको ही करेंगे, जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हें ही देखेंगे। फिर इसके बाद हम इसके MCQs लगाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।